क्या आपको पता है आपके एग्जाम में आपके आंसर को उतना ध्यान से नहीं पढ़ा जाता जितना आप सोचते हैं। जी हाँ, टीचर्स हर लाइन को बारीकी से नहीं पढ़ते बल्कि वो देखते हैं प्रेजेंटेशन। अगर आपके आंसर में साफ सुथरी हेडिंग्स नहीं है, पॉइंट्स में लिखा हुआ नहीं है या आंसर लंबा और बोरिंग लग रहा है तो आपके पूरे आंसर को बिना ध्यान किए ही एवरेज मार्क्स दे दिए जाते हैं। सोचिए, आपने पूरी रात जागकर पढ़ाई, सब कुछ याद किया और फिर भी नंबर कट गए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसे सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। लेकिन वही दूसरा स्टूडेंट जिसने शायद आपसे कम पढ़ाई की पर आंसर को शानदार तरीके से सजा कर लिखा, उसे मिल गए फुल मार्क्स। क्या आप भी वही गलती बार बार दोहराना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं वो सीक्रेट्स जिनसे आपका हर आंसर टीचर को वाह कहने पर मजबूर कर दे? तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आज हम आपको सिखाएंगे वो तरीके जो आपको बना सकते हैं टॉपर। और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रही, ये वही तरीका है जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन सीक्रेट्स को अपना लेते हैं तो कोई ताकत आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकती। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कैसे एक सिंपल आंसर को भी फुल मार्क्स वाला बनाया जाता है, कैसे सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन से भी टीचर को इम्प्रेस किया जाता है, और कैसे वही बातें जो सबको आती हैं उन्हें अलग तरीके से लिखकर ज्यादा नंबर पाए जाते हैं। तो अगर आप भी इस बार एग्जाम्स में बाजी मारना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो शायद ही कोई टीचर बताएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको लिखने में होने वाली उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हूँ जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के नंबर काट लेती है। प्रॉब्लम नंबर 1, पुअर राइटिंग। जब आपकी लिखावट इतनी उलझी हुई होती है कि टीचर को समझ ही ना आए तो नंबर कटना तय है। प्रॉब्लम नंबर 2, लिखने की स्पीड इतनी धीमी कि आप सभी आंसर को पूरे लिख ही नहीं पाते और कई बार आंसर जानते हुए भी वो आप लिख नहीं पाते। प्रॉब्लम नंबर 3, आंसर में कट्स। आंसर सही होते हुए भी अगर फॉर्मेट सही नहीं है या प्रेजेंटेशन खराब है तो नंबर कटना पक्का है। ब्रेन फ्रेमिंग। आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, याद भी है, लेकिन एग्जाम शुरू होते ही दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन होता है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखें और कैसे लिखें। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको भी परेशान करती हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सोचिए, इन्हीं सवालों को वही टॉपर्स कैसे इतनी आसानी से हल कर लेती हैं। क्या उनके पास कोई स्पेशल ट्रिक है? क्या वो कोई जादू जानते हैं? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का है, लिखने के तरीके में। अगर आप भी इन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और इस बार एग्जाम्स में फुल मार्क्स पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी वो सीक्रेट्स जो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और यकीन मानिए, अगर आपने ये सीख लिया कोई भी आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। पुअर राइटिंग यानी खराब लिखावट, जो एग्जाम में नंबर कटने की सबसे बड़ी वजह बनती है। सोचिए, आपने बिल्कुल सही आंसर लिखा लेकिन आपकी राइटिंग इतनी उलझी हुई है कि टीचर को समझ ही नहीं आ रहा। अब टीचर क्या करेंगे? या तो कुछ हिस्से को पढ़ेंगे ही नहीं या फिर गलत समझ लेंगे और आपके नंबर कट जाएंगे, चाहे आपका जवाब कितना भी सटीक क्यों ना हो। अगर उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता तो मार्क्स मिलना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक और गलतफहमी है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स की होती है, सिर्फ सुंदर हैंड राइटिंग से अच्छे नंबर मिलते हैं। नहीं, सच तो ये है कि हैंड राइटिंग का काम सिर्फ एक ही है, जवाब को साफ सुथरे ढंग से पेश करना। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिखावट को सजाना या बेहद आकर्षक बनाना है, बल्कि असली फर्क तो सीक्वेंस और ऑर्डर से पड़ता है। अगर आपका आंसर सही क्रम में और समझने में आसान है तो सिंपल राइटिंग भी आपको पूरे मार्क्स दिला सकती है। मतलब सुंदर लिखावट जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरा और सटीक लिखा हुआ जरूरी है। सॉल्यूशन, रोजाना प्रैक्टिस करें। रोज कम से कम 15 मिनट अपनी लिखावट सुधारने के लिए प्रैक्टिस करें। कुछ भी लिखें, किताब का कोई पैराग्राफ, अपने विचार या पिछले साल के सवालों के जवाब। नियमित अभ्यास से मांसपेशियों को आदत पड़ती है जिससे लिखावट में एक रूपता आती है। सॉल्यूशन नंबर 2, सही पेन का चुनाव करें। ऐसा पेन चुनें जो आपको पकड़ने में भी आरामदायक और जिससे लिखावट भी आसान हो। सही स्पेसिंग बनाए रखें, शब्दों और लाइनों के बीच पर्याप्त दूरी रखें। इससे आपकी लिखावट सजीव और स्पष्ट दिखेगी और टीचर को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। लाइन का पालन करें, लिखते समय लाइन सीधी रखें और शब्दों को तिरछा ना होने दें। इसके लिए प्रैक्टिस के वक्त लाइन वाले पेज का इस्तेमाल करें। सुंदरता नहीं, स्पष्टता पर ध्यान दें। स्टाइलिश लिखावट बनाने की कोशिश ना करें, लिखावट को साधारण, साफ और पढ़ने में आसान बनाएं। याद रखें, स्पष्टता साज सज्जा से ज्यादा जरूरी है। सीक्वेंस और ऑर्डर का महत्व, हमेशा सवालों के जवाब क्रमवार यानी सीक्वेंस में लिखें।
पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, ना कि क्वेश्चन नंबर 5, 2, 3, 1 एटसेट्रा। ऐसा करने से टीचर को आंसर शीट चेक करने में दिक्कत होती है और नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर किसी सवाल को छोड़ रहे हैं तो उसके लिए पेज पर थोड़ा खाली स्पेस छोड़ दें और बाद में उसी क्रम में भरें। हेडिंग्स को अंडरलाइन करें और सब पॉइंट्स को साफ तरीके से लिखें। बड़े आंसर्स को छोटे छोटे पैराग्राफ में बांटें ताकि पढ़ने में आसानी हो। याद रखें, हैंडराइटिंग सुंदर नहीं बल्कि नीट एंड क्लियर होनी चाहिए और पढ़ने में आसान होनी चाहिए। और असली खेल है सीक्वेंस और ऑर्डर का, क्योंकि टीचर्स अक्सर आंसर को विस्तार से नहीं पढ़ते बल्कि प्रेजेंटेशन और ऑर्डर को देखकर ही नंबर देते हैं। अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आपके नंबर कटने के चांसेस ना के बराबर रह जाएंगे। स्लो स्पीड यानी धीमी रफ्तार से लिखना, जो एग्जाम के समय सबसे बड़ी दुश्मन है। कई बार ऐसा होता है कि आप सारे आंसर्स के जवाब जानते हैं लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और पेपर अधूरा छूट जाता है। और सबसे बड़ा कारण होता है शुरुआत में ज्यादा वक्त बर्बाद करना। अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम की शुरुआत में छोटे छोटे 2-2 नंबर वाले सवालों पर ही बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं, क्योंकि वो उन्हें परफेक्ट तरीके से लिखना चाहते हैं ताकि टीचर इम्प्रेस हो जाए। पर समस्या तब आती है जब बड़े सवालों के लिए टाइम ही नहीं बचता और नंबर वहीं कट जाते हैं। लेकिन एक और बड़ी गलती ये होती है कि बहुत जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश में लिखावट खराब हो जाती है, जिससे टीचर को पढ़ने में परेशानी होती है और इसका सीधा असर मार्क्स पर पड़ता है। तो अब क्या किया जाए? क्या शुरुआत में ही तेजी से लिखें और पूरी सीट गड़बड़ हो जाए, या फिर शुरुआत में बहुत सजा संवार कर लिखें और बाद में टाइम ही ना बचे? तो टेंशन मत लीजिए, सॉल्यूशन। समय का सही बंटवारा करें। टाइम मैनेजमेंट। पेपर मिलते ही पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ें और क्वेश्चंस को समझें। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को जल्दी लेकिन साफ सुथरे और सीधे जवाब के साथ लिखें। जैसे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में लंबी चौड़ी व्याख्या की जरूरत नहीं होती, उन्हें संक्षेप, साफ और सटीक लिखें जिससे टाइम भी बचे। बड़े क्वेश्चंस के लिए ज्यादा समय बचा कर रखें, क्योंकि उन्हीं में एक्सप्लेनेशन और डिटेलिंग की जरूरत होती है और कभी कभार तो डायग्राम भी बनाना पड़ता है। शुरुआत में इम्प्रेस करें लेकिन समय बर्बाद ना करें। पेपर की शुरुआत साफ और आकर्षक लिखावट से करें ताकि टीचर का पहला इम्प्रेशन अच्छा हो। बिकॉज एवरीवन नो दिस, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहले 2-3 सवालों में साफ सुथरी राइटिंग और सही फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करें, जैसे हेडिंग्स को अंडरलाइन करना, पॉइंट्स में लिखना और छोटे छोटे पैराग्राफ बनाना। लेकिन याद रखें, बहुत ज्यादा सजाने के चक्कर में टाइम बर्बाद ना करें। बड़े आंसर्स के लिए टाइम बचा कर रखें। छोटे आंसर्स को समरी और तेजी से खत्म करें। बड़े सवालों में विस्तार और क्रमबद्ध तरीके से लिखें। कोशिश करें कि बड़े आंसर को समझाने के लिए डायग्राम, एग्जाम्पल और पॉइंट्स का यूज करें, जिससे टीचर को पढ़ने में आसानी हो और ज्यादा मार्क्स मिले। जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में गड़बड़ी ना करें। एंड के सवालों में टाइम बचाने के चक्कर में बहुत जल्दी ना लिखें, क्योंकि अगर टीचर को आपका आंसर समझ में नहीं आया तो मेहनत बेकार हो जाएगी। तेजी से लेकिन नीट एंड क्लियर राइटिंग, ताकि आखिरी तक समझ आने लायक जवाब लिख सकें। प्रैक्टिस से बनाएं स्पीड। हर दिन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और खुद को टाइमर लगाकर देखें कि कितना समय लग रहा है। इससे आप अपनी स्पीड को और टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बना पाएंगे। याद रखें, इम्प्रेशन बनाने के लिए सिर्फ साफ सुथरा ही नहीं बल्कि सही समय पर सही कंटेंट और सही ऑर्डर में लिखना जरूरी है। और जब आप शुरुआत में ही टीचर को इम्प्रेस कर देंगे तो आगे के आंसर्स में वो थोड़ा लचीला रुख भी अपना सकते हैं। तो तेजी से लेकिन समझदारी से लिखें और हर आंसर का पूरा मार्क्स पाएं। एग्जाम में गलती होना नॉर्मल है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब आप उन्हें बेहतरीन और गंदे तरीके से काटते हैं। तब आपका आंसर शीट बदला दिखता है और टीचर को पढ़ने में इरिटेशन होती है और फिर इसका सीधा असर आपके मार्क्स पर पड़ता है। अब गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें कैसे सुधारते हैं। अगर आपने स्मार्ट तरीके से कटिंग की तो कोई नोटिस भी नहीं करेगा कि गलती हुई थी और आपका आंसर शीट भी प्रेजेंटेबल और प्रोफेशनल लगेगा। तो फिर स्मार्टली कैसे काटें? यहाँ 3 सबसे इम्पोर्टेंट और डीपली एक्सप्लेनेशन किए गए सॉल्यूशन हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, क्लीन कट मेथड, एक सीधी और साफ लाइन। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जल्दबाजी में जोर जोर से क्रॉस कर देते हैं, जैसे वो गुस्से में मिटा रहे हो। क्या करना चाहिए इसकी जगह? गलत शब्द पर बस एक सीधी और पतली लाइन खींचे, वो भी पेंसिल से, ताकि वो कटा हुआ तो दिखे लेकिन आंसर शीट क्लीन और नीट रहे।
ये तरीका टीचर्स को आसानी से समझने देता है कि आपने क्या सुधारा है और आपका आंसर शीट भी डिसेंट लगता है। टीचर को अगर आपका आंसर शीट नीट और क्लियर लगता है तो उसका इम्प्रेशन पॉजिटिव बनता है और नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही शब्द को स्मार्टली जोड़ें। स्मार्ट करेक्शन। गलत शब्द को काटने के बाद सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि सही शब्द को जल्दी में और गंदे ढंग से उसके ऊपर या बीच में ठूस दिया जाता है, जिससे पूरा आंसर कंफ्यूजिंग हो जाता है। गलत शब्द को काटने के बाद उसके ऊपर या बगल में साफ सुथरी और छोटी लिखावट में सही शब्द जोड़ें। कोशिश करें कि नया शब्द छोटा और साफ हो ताकि वो बाकी लाइन में मिक्स ना हो। क्या नहीं करना चाहिए? सही शब्द को कहीं भी फिट करने की कोशिश ना करें, इससे लाइन भी बिगड़ सकती है और टीचर को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज्यादा फैले हुए अक्षर में ना लिखें क्योंकि बाकी आंसर से अलग और अजीब लगेगा। क्यों इम्पोर्टेंट है? इससे आपका करेक्शन क्लीन और समझने में आसान लगता है, जिससे टीचर का ध्यान गलती पर नहीं बल्कि आपके राइट आंसर पर जाता है। जब आंसर साफ सुथरे और सटीक लगते हैं तो मार्क्स कटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। स्पेस और फॉर्मेटिंग से कैसे खेलें? प्ले विथ स्पेस एंड फॉर्मेटिंग। स्पेसिंग और फॉर्मेटिंग आपके आंसर को प्रेजेंटेबल और प्रोफेशनल बनाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप सही तरीके से स्पेस छोड़ते हैं और फॉर्मेट को सिस्टमेटिक रखते हैं तो गलती होने पर भी उसे स्मार्टली और क्लीनली ठीक कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? आप शब्दों और लाइनों के बीच पर्याप्त स्पेस छोड़ें ताकि गलती होने पर आप उसे क्लीनली काटकर सही शब्द को जोड़ सकें। हर लाइन में बराबर स्पेसिंग रखें ताकि आंसर शीट व्यवस्थित और पढ़ने में आसान लगे। अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट हो तो उसे अंडरलाइन करें या उसे अलग से हाईलाइट करें ताकि टीचर का ध्यान सीधे वहीं जाए और गलती अगर कहीं हुई भी हो तो वो नजरअंदाज कर दे। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? अच्छी स्पेस और फॉर्मेटिंग से आंसर शीट व्यवस्थित और साफ सुथरी दिखती है, जो टीचर पर पॉजिटिव इम्प्रेशन डालती है। साथ ही टीचर को आपका आंसर पढ़ने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती, जिससे पूरे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखें, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे कैसे स्मार्टली और क्लीनली तरीके से ठीक करते हैं, यही आपके आंसर शीट को बाकी लोगों से अलग बनाता है। अगर आप इन 3 ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप न सिर्फ आपका आंसर शीट क्लीन और प्रेजेंटेबल बना पाएंगे, बल्कि आपके मार्क्स भी बिना किसी कटौती के पूरे मिलेंगे। लास्ट प्रॉब्लम, ब्रेन फ्रीजिंग या ब्रेन फ्रेमिंग। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में पहुंचते ही सब कुछ भूलने लगते हैं? आपको आंसर तो याद होता है लेकिन पेन पकड़ते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है, जैसे सारा नॉलेज कहीं गायब हो गया हो। ये ब्रेन फ्रीज या नर्वसनेस की प्रॉब्लम है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होती है, लेकिन इसे स्मार्ट ट्रिक से हैंडल किया जा सकता है। सॉल्यूशन, डीप ब्रीथिंग। गहरी सांस लें, नाक से गहरी सांस लें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। ये आपके दिमाग को शांत करेगा और नर्वसनेस कम होगी। आपका ब्रेन रिलैक्स होगा और आपको याद आने लगेगा। नंबर 2, क्विक माइंड मैप। जल्दी से आइडिया लिखें। अगर सवाल पढ़ते ही कुछ भी याद नहीं आ रहा तो सवाल के पास ही छोटे छोटे पॉइंट्स लिखें, जैसे कीवर्ड्स, फॉर्मूला या जरूरी टॉपिक्स के नाम। इसे आप अपने लास्ट पेज पर लिख सकते हैं रफ वर्क लिख के। ये आपके ब्रेन को ट्रिगर करेगा और आप धीरे धीरे पूरा आंसर याद करने लगेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और ब्रेन फ्रीज खत्म होगा। याद रखें, ब्रेन फ्रीज कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्मार्ट तरीके से इसे हैंडल करेंगे तो आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों हाईएस्ट लेवल पर होंगे। टीचर को इम्प्रेस करने की 5 ट्रिक्स। नंबर 1, परफेक्ट प्रेजेंटेशन। साफ सुथरी हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग बहुत सुंदर नहीं लेकिन क्लियर और पढ़ने में आसान होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कटिंग से बचें। गलती हो तो एक सीधी लाइन से साफ सुथरे ढंग से काटें, वो भी पेंसिल से। जरूरी पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। कीवर्ड्स या डेफिनेशंस को अंडरलाइन करें, जिससे टीचर का ध्यान सीधा उन्हीं पर जाए। इससे पता चलता है कि आपको जरूरी बातें समझ में आई हैं। डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का यूज करें। जहाँ संभव हो वहाँ डायग्राम या फ्लो चार्ट्स का यूज करें ताकि डिफिकल्ट आंसर्स को भी आसान और आकर्षक बना सके। भले ही सवाल में डायग्राम ना पूछा गया हो, एक छोटा सा डायग्राम आंसर को इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव बना देता है। ध्यान रखें, डायग्राम को नीट एंड क्लियर लेवल्स के साथ बनाएं और उसे सिंपल लेकिन एक्यूरेट लिखें। सीक्वेंस और ऑर्डर में आंसर दें। हमेशा सीक्वेंस में आंसर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ना कि क्वेश्चन नंबर 5, 2, 4, 3 इस तरह से। इससे टीचर को चेक करने में आसानी होती है और ये दिखता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर किसी सवाल का आंसर नहीं भी आता तो जगह छोड़कर आगे बढ़ें। बाद में टाइम मिलने वहाँ वापस आ सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस ना तोड़ें। सिंपल लैंग्वेज प्लस स्मार्ट वर्ड्स। भाषा को सिंपल और समझने में आसान रखें, लेकिन सब्जेक्ट्स के कीवर्ड्स जरूर इस्तेमाल करें। इससे टीचर को पता चलता है कि आप कॉन्सेप्ट समझते हैं, सिर्फ रट्टा नहीं मारते। लंबे और उलझे हुए वाक्यों से बचें। शॉर्ट और प्रिसाइज
जवाब ज्यादा प्रभावी होते हैं। स्टार्ट स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर। शुरुआत में एक पावरफुल इंट्रोडक्शन दे, 1-2 लाइन में अपना विचार स्पष्ट करें, अंत में छोटा सा कंक्लूजन या समरी दें। इससे आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड लगता है और टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर हो सके तो रियल लाइफ एग्जांपल या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जोड़ें ताकि आपका आंसर भीड़ से अलग लगे। अटेंशन ग्रेविंग स्टार्ट एंड पावरफुल फिनिश। शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि टीचर पहली लाइन पढ़ते ही चौकन्ना हो जाए, सोच में पड़ जाए, अरे इसने तो पहले ही वाक्य में कमाल कर दिया। जैसे अगर सवाल ग्रेविटी पर है तो शुरुआत इस तरह से करें, अगर ग्रेविटी ना होती तो हम आज जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहे होते और शायद कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं रहती। और एंडिंग ऐसी हो कि टीचर का मन कहे वाह ये तो समझदार बच्चा है। जवाब की आखिरी में एकदम क्लियर निष्कर्ष दें ताकि टीचर को लगे कि आपको टॉपिक की गहरी समझ है। साथ में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या शानदार लाइन भी जोड़ सकते हैं, जैसे ग्रेविटी हर पल हमें धरती से जोड़े रखती है, याद रखें। पहली लाइन में पकड़ लो और आखिरी लाइन तक बांध रखो, तभी टीचर आपके आंसर को ध्यान से पढ़ेगा और अच्छे नंबर भी देगा। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई हो और आप भी एग्जाम हॉल में टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ऐसे टिप्स और चाहिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि एजुकेशन बांटने से बढ़ती है और असली दोस्त वही हैं जो अपने दोस्तों को भी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने में मदद करें, ना कि गिराने में। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी सीक्रेट शेयर करूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगली वीडियो में आपको फिर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और ट्रिक्स मिलेंगे जो आपको पेपर कंप्लीट करने में मास्टर बना देंगे। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड।